हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस सेट 5.1। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और इसमें ज़्यादा आपको कुछ करने के लिए है भी नहीं। काफ़ी स्कोरिंग है, अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप इजीली इसमें से नंबर ले ही लोगे, मुझे पूरा यकीन है आप पे। और जो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है, जैसा नाम से पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ की होने की क्या कह सकते हैं उसका चांसेस। जैसे कि एक कॉइन है, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो उसमें एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। कि आपने एक डाइस है, अगर डाइस को थ्रो किया तो उसमें क्या क्या आ सकता है। जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 6 ऐसा कुछ भी एक नंबर आ सकता है। तो यही क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। चांसेस हैं कि कुछ भी आ सकता है ना, इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और इसी के ऊपर हमारा आज का जो चैप्टर है वो बेस है। ठीक है, और इसमें कोई फार्मूला वगैरह है नहीं, और छोटा सा स्टेटमेंट करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रैक्टिस सेट 5.1। तो हम लोग ट्राई करेंगे इसमें 5.1 और 5.2 दोनों आज ही के इसी लेक्चर में हम कंप्लीट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें बोला है कि वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। तो वनीता जो है समर वेकेशन में घूमना जाना चाहती है महाराष्ट्र में, उसको बहुत सारी जगह पता है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। तो इतनी सारी जगह वनीता को पता है। अब आपको आपको अगर ये सारी चीज़ें पता है, अगर आपको ये सारी जगह का पता है तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो आप शायद यहाँ पर जा सकते हो, आप शायद यहाँ जा सकते हो, आप शायद यहाँ जा सकते हो, और हो सकता है आप यहाँ जा सकते हो, या हो सकता है आप सब जगह जा सकते हो। पॉसिबिलिटी है ना। आप माथेरान चले गए और आप ताडोबा भी चले गए, या फिर रायगढ़ चले गए और आप चले गए माथेरान, या फिर अगर आप समझो महाबलेश्वर चले गए तो आपको आपने सोचा कि थोड़ा सा और चलते हैं तो लोनार चले गए आप। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। तो आपके पास ये जो टोटल जगह है पता है आपको, ये कितनी है, ये है टोटल 8। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आप चाहे तो 8 के 8 प्लेस पे विजिट कर सकते हो, और अगर आप चाहे तो एक प्लेस पे भी विजिट कर सकते हो। यही हमारी क्या होती है, पॉसिबिलिटीज होती है। तो इसका जो सिंपल स्टेटमेंट लिख के आएगा वो ये आएगा कि देर आर 8 पॉसिबिलिटीज इन रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ विजिटिंग अ साइट आउट ऑफ 8। तो 8 में से 8 जगह जाने के चांसेस है। वनिता 8 में से 8 जगह जा सकती है। ठीक है, अगर उसके पास पैसे हैं और उसके पास टाइम है तो वो 8 में से 8 जगह जा सकती है। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल स्टेटमेंट लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर आपको क्या बोला है, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। आपको बोला है कि आप कोई भी दिन को सेलेक्ट कर सकते हो रैंडमली। तो आप मंडे भी कर सकते हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, आपका दिल करेगा आप थर्सडे सेलेक्ट कर सकते हो, आपका दिल करेगा आप संडे सेलेक्ट कर सकते हो, आपका दिल करेगा तो आप ट्यूसडे सेलेक्ट कर सकते हो, आपका दिल करेगा आप वेडनेसडे सेलेक्ट कर सकते हो। तो 7 दिन में से सातों 7 डेज को आप रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सेलेक्टिंग एनी डे ऑफ अ वीक आउट ऑफ 7। तो 7 में से आप 7 भी सेलेक्ट कर सकते हो, 7 में से आप 3 भी सेलेक्ट कर सकते हो, 2 भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यही उसका स्टेटमेंट है कि 7 में से आप 7 पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट, सेलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब देखो ये जो कार्ड्स के हमारे 52 कार्ड्स होते हैं आप सबको पता ही है। अब इसमें से मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आप कोई एक कार्ड सेलेक्ट करो तो आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और आपके पास मतलब सेलेक्ट करने के लिए 52 कार्ड्स है, मतलब 52 पॉसिबिलिटीज है कि आप शायद से ये वाला कार्ड सेलेक्ट करोगे, या ये वाला कार्ड सेलेक्ट करोगे, या ये वाला, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो आप, ये आपके ऊपर है। तो जो हमारा स्टेटमेंट आएगा वो आएगा देर आर 52 पॉसिबिलिटीज, है ना। 52 कार्ड्स हैं तो 52 पॉसिबिलिटीज भी है कि मैं कुछ भी रैंडमली एक कार्ड को सेलेक्ट कर सकता हूँ। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20। यहाँ पर आपको मैंने नंबर लिख के दिए हैं, इज रिटन ऑन अ ईच कार्ड, सेलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। अगर मैं आपको यहाँ से कहता हूँ कि आप कोई भी एक कार्ड पिक कर लो या कोई भी एक नंबर पिक करो, तो आप कौन सा करोगे। तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप 10 भी कर सकते हो, आप 20 भी कर सकते हो, आप 13 भी कर सकते हो, आप 16 भी कर सकते हो।
तो इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं 13 ही करूँगा या मैं 16 ही करूँगा। तो 11 नंबर है, 11 में से आप कुछ भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनी? वहाँ पर 11 पॉसिबिलिटीज़ बनी कि आप ये जो 10 से लेकर 20 के बीच में जितने भी नंबर हैं, 10 से 20 तक के जो नंबर्स हैं उसमें से आप किसी भी नंबर को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 11 पॉसिबिलिटीज़ है, तो ये नंबर भी 11 ही है। आई बात समझ में? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और यही था आपका लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 5.1 का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 5.2। 5.2 में एक छोटी सी चीज बढ़ गई है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सिंपल सैंपल स्पेस, और उसके लिए आपको कैसे लिखना है यहाँ पर आपको बताया भी है। तो जब भी आप लिखोगे, जैसा अभी हम लोग ने पीछे देखा प्रैक्टिस सेट में, तो वहाँ पर कितनी जैसे कि 7 पॉसिबिलिटीज है, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको n और s इज इक्वल टू 7। जहाँ पर 11 पॉसिबिलिटीज थी तो हमने वहाँ पर क्या लिखेंगे n s इज इक्वल टू 11। ये बस इसी तरीके से इसको हमें लिखना है इसमें। तो शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन क्या बोला है? 1 कॉइन एंड 1 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। आपको एक कॉइन दिया गया और एक डाइस दिया गया, ठीक है। अब आपको बोला जाएगा कि इसको एक बार टॉस करो कॉइन को और एक बार डाइस को रोल करो। तो क्या आ सकता है? आप जब कॉइन को टॉस करोगे तो शायद एक बार आपको हेड आए और डाइस रोल करने में आपको एक बार 1 आ जाएगा, ठीक। फिर आप वापस से आपने कॉइन टॉस किया, फिर आपको फिर से एक बार हेड आया, फिर से एक बार नंबर 2 आ गया, और सेम चीज़ ये चलती रहेगी। फिर एक बार टेल आएगा, फिर एक बार 1 आ जाएगा, फिर एक बार आपने कॉइन टॉस किया, फिर टेल आया, फिर आपको 3 आ गया, और ऐसा रैंडमली होता रहेगा। तो क्या क्या आ सकता है देखो, एस इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस, कर्ली ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसी के बीच में आपको ऐसा लिखना है कि एक बार हेड आएगा 1 के साथ, फिर 2 के साथ हेड आएगा, 3 के साथ हेड आएगा, 4 5 6, क्योंकि डाइस के अंदर कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। देखो यहाँ पर आपको पता ही है। तो हेड के साथ 6 नंबर तक आएगा, और नेक्स्ट टेल के साथ भी 6 नंबर तक आएगा। तो ये जो है ये हमारा एकदम सिंपल तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमें इसको काउंट करना है, कितने नंबर्स हुए यहाँ पर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब आप इसको आंसर लिखोगे सैंपल स्पेस, यहाँ पर आप लिखना n, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सैंपल स्पेस के लिए s इज इक्वल टू 12। ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज बनी? 12। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कितना? 12। क्लियर? अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 digits number are formed using digits 2 3 and 5 without repeating a number, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा 2 3 and 5। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे नंबर्स बना के दिखाओ पर एक भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे कि 2 और 2 नहीं आना चाहिए, 3 और 3 नहीं आना चाहिए, 5 और 5 नहीं आना चाहिए, तो आप क्या बनाओगे? तो आप तो बहुत सारे नंबर्स बना सकते हो, है ना। तो देखो आप ये नंबर्स बनाओगे, 2 3 बन जाएगा, 2 5 बनेगा, 3 2 बनेगा, 3 5 बनेगा, 5 2 बनेगा, 5 3 बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर्स आ गए? कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई? हमारे पास आ गई 6 पॉसिबिलिटीज, और इसको आपको ऐसे लिख देना। सिंपल है ना, इजी है ना। अभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डाइस, फाइंड आउट ऑन द विच कलर इट मे स्टॉप। तो अब ये अगर आप रैंडमली घुमा रहे हो तो ये जो एरो है तो ये कहीं पर भी रुक सकता है। अभी यहाँ पर येलो पे रुका है, आप घुमाने के बाद पता चला वो पर्पल पे रुक गया, फिर आपने घुमाया पता चला ब्लू पे रुक गया। तो ऐसे तो वो कहीं पर भी रुक सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है देखो, येलो ऑरेंज रेड पर्पल ग्रीन ब्लू, वो कहीं पर भी जाके स्टॉप हो सकता है। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है यहाँ पर? देयरफॉर हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज बन रही है कि वो इस 6 कलर्स में से कहीं पर भी जाके वो आपका जो एरो है वो रुक सकता है। आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डे ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 से मल्टीप्लाई होने वाली डेट। तो 5 से मल्टीप्लाई होने वाली डेट कौन सी है? तो
पहले तो 5 खुद है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। तो हमारे पास कितनी डेट्स आ गई? 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं। यहाँ पर आप पहले क्या लिखोगे, द डेट is a multiple of 5, कौन कौन सी है? तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब और क्या बोला है? और कुछ बोला है क्या उसमें? नहीं ना। इन द मंथ ऑफ फाइंड द डे ऑन विच द डेट इज अच्छा, डे भी आपको बताना है। तो डे के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर s इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर लिखेंगे मंडे के दिन, सॉरी 5 तारीख के दिन कौन सा डे था? तो 5 तारीख के दिन था डे ट्यूसडे, तो आप यहाँ पर लिख दो ट्यूसडे। नेक्स्ट 10 तारीख को कौन सा डे था? तो 10 तारीख के दिन था संडे, तो आप यहाँ पर लिख दो संडे। उसके बाद 15 तारीख को क्या डे था? तो फ्राइडे, तो आप यहाँ पर लिख दो फ्राइडे। नेक्स्ट 15 हो गया। 20 तारीख को क्या डे था? वेंसडे, तो वेंसडे आप यहाँ पर लिख दो। उसके बाद 25 तारीख को क्या डे आई? तो 25 तारीख को डे आया, आई बोल दिया गलती से, डे आया मंडे, तो ये मंडे। और 30 तारीख को सैटरडे, तो सैटरडे और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई? तो 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पर लिख दो देयरफॉर n s इज इक्वल टू 6। इसमें आपका भी करना था। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है? फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमेटी। आपको एक रोड सेफ्टी की कमेटी बनानी है ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। अगर आपको 2 बॉयज और 2 गर्ल्स की कम्युनिटी बनानी है, जहाँ पर आपको पहली कम्युनिटी किसकी बनानी है? 2 बॉयज़ की, और यहाँ पर आपको दिया है बॉयज़ 1 एंड बॉय 2, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? जब दोनों ही बॉय है तो बॉय 1 एंड बॉय 2 दोनों की कमेटी बनेगी। नेक्स्ट कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको गर्ल 1 एंड गर्ल 2। कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो 1 बॉय एंड 1 गर्ल के लिए आप पहले ही लिखा है आपको बॉय 1 एंड गर्ल 1, तो बॉय 2 के साथ में गर्ल 1 की कमेटी बन जाएगी। फिर बॉय 1 के साथ में गर्ल 2 और बॉय 2 के साथ में गर्ल 2 की भी एक कमेटी बनेगी। तो ऐसे करके ये पॉसिबिलिटीज़ है। अब सैम्पल स्पेस में आपको क्या लिखना है? तो वहाँ पर इतना लिख नहीं पाएंगे, नीचे लिख देते हम लोग देयरफॉर सैम्पल स्पेस, यानी कि S, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ S। तो यहाँ पर बॉय 1 बॉय 2 की भी एक कमेटी बन रही है, और उसके बाद बॉय 1 और गर्ल 1 की एक कमेटी बनी है, बॉय 2 और गर्ल 1 की भी कमेटी बनी है। फिर सेम बॉय 1 के साथ में गर्ल 2 की भी एक कमेटी बनी है, और बॉय 2 गर्ल 2 की कमेटी है, और एक लास्ट कम्युनिटी किसकी बनी है? कमेटी बनी है गर्ल 1 के साथ में गर्ल 2 की। तो कितनी टोटल बन गई? देखो 3 ये और 3 ये, यानी कि टोटल कितनी बन गई? 6। तो अब यहाँ पर लिख दो देयरफॉर n s इज इक्वल टू 6। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, तो देयरफॉर n s इज इक्वल टू कितना बन गई? 6। बहुत ही सिंपल सी, पूरा चैप्टर ही बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और ये हमने हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट 5.3।